रहा था, पत्नी बैठ के जा रही थी तब भी संसार वाले कह रहे थे, तीनों बैठ गए तब भी संसार वाले कह रहे थे। इसलिए यह संसार है, यह कुछ ना कुछ तो कहेगा ही भैया। इसलिए राहे मंजिल में बिछे कांटों को देख जिनके हौसले डगमगाते हैं, वह मंजिल को छोड़ कांटों में उलझ जाते हैं। हमें कांटों में नहीं उलझना है, हमें मंजिल की ओर चलना है। मंजिल है भगवान की कथा, मंजिल है भगवान के सुंदर नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करना मेरे प्यारे। और ज्ञान वह श्रेष्ठ नहीं है जिसको हम इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। ज्ञान वह श्रेष्ठ है जो हम हृदय में उतारे, अपने जीवन में उतारे। आइए कथा की ओर हम और आप सभी लोग चलेंगे। 2 मिनट बड़े श्रद्धा भाव विश्वास लगन के साथ में प्रभु के पावन नाम का गान करेंगे। तत्पश्चात कथा की ओर हम और आप सभी लोग चलेंगे भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। अब आइए प्रभु के पावन मंगलमय नाम का राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु के नाम को राम ने तो 100-200 राक्षसों का उद्धार किए होंगे, 100-200 लोगों का कल्याण किए होंगे, लेकिन प्रभु के पावन नाम ने लाखों लाख पापियों को उद्धार किया है, लाखों लाख पापियों को उद्धारा है। इसलिए आइए आज कथा का 6वां दिन है, हम और आप भी राधा रानी से प्रार्थना करें। राधा कहने से ही जीवन में एक राह मिलती है भैया। राधा जी का जन्म स्थान कौन सा है? हमारे बजरंगबली जी गए हैं वर्षा। मानो राधा रानी ने बरसाने में जन्म लेकर के यही संदेश देना चाहती है कि मेरा काम ही है बरसाना। क्या बरसाती है? कृपा बरसाती रहती है। जिसके जीवन में जो अभाव है वह बरसाती है। इसलिए आइए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। सरस किशोरी, ब्रज का विशुद्ध भाव है बाबू जी। वयस की थोरी रति रस भोरी, जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा हमारे जीवन में भी राधा रानी आपकी कृपा की
अपना हृदय ही निकाल करके रख दिया है। भलो बुरो जय सो तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भलो बुरो जय सो तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भलो बुरो जय सो तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भलो बुरो जय सो तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। ताके तारे जाए पुकारे, ताके तारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की घोर। श्री राधे कीजे कृपा की घोर। सरस किशोरी बरस पिठोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की घोर। श्री राधे 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 कीजे कृपा की घोर। बोलो राधा रानी सरकार की। प्रभु प्यारे, सुख दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। पहले दिन को हम लोग स्मरण करें जहां से यह कथा रूपी गंगा प्रारंभ हुई थी। प्रथम दिवस हम सभी लोगों ने इस श्लोक पर चर्चा की थी। भागवत का यह परम मंगलमय पवित्र श्लोक। आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा जनवान हूं, आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, तो मैं जब चाहे तब भगवान की कथा करा सकता हूं। लेकिन भगवान की कथा जनबल से, धनबल से, बाहुबल से परे है भैया। भगवान की कथा तो भगवत कृपा साथ है। जीव के ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर के भगवान की कथा सुलभ होती है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कि अज्ञान हेतु कृत मोह बदान्धकार नासं विदाय
अनंत जन्मों के जब पुण्य बलवान होते हैं, सत्कर्म जब हमारे प्रभावी होते हैं, हमारे जब ऊपर पितरों की कृपा होती है, तब जाकर के हमें भगवान की कथा सुलभ हो पाती है भैया। और यह नितांत सत्य बात भी है, जब हम कोई मंगल कार्य करने की ओर चलते हैं, शुभ कर्म करने की ओर चलते हैं, तो छोटी मोटी विघ्न बाधाएं तो आती जाती रहती है। इसीलिए प्रेम से कह देंगे जय सिया राम। प्रभु प्यारे, अनादिकाल से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करते आ रहे थे। इंद्र कोई भगवान नहीं थे, फिर भी हम लोग भी अज्ञानवश जैसे ब्रजवासियों ने अज्ञानता के कारण इंद्र को ही भगवान मान लिए और इंद्र की ही पूजा करते आ रहे थे। और आजकल हम लोग भी कहीं कोई थोड़ा सा सिंदूर बस चढ़ा दे, कहीं कोई थोड़ा सा पत्र पुष्प किसी पत्थर पर चढ़ा दे, लोगों की भीड़ लग जाती है। प्रभु प्यारे, इंद्र कोई भगवान नहीं, मेरे प्रभु ने बताया है कि कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाधिपत्यते। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र तो अपना कर्म कर रहा है भैया। नारायण की कृपा से ही यह सूर्य हमें प्रकाशित करता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। मन को इधर रखेंगे आप। इंद्र भी भगवान के नौकर है भैया। भगवान की कृपा से ही वह इंद्र बारिश करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्याः, शाम के समय में मेरे प्रभु बालकृष्ण गैया चरा करके आए हैं, और जैसे ही गाय को अंदर किए हैं, भगवान का उस समय का स्वरूप भी बड़ा अलौकिक था। बड़ा अद्भुत प्रभु का श्रृंगार हो रखा था। श्रृंगार कोई क्रीम पाउडर से नहीं भैया। भागवत में वर्णन मिलता है, वरहापीनम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला। वरहा कहते हैं, वराह कहते हैं मोर पंख को। मोर, भगवान मोर के पंख को धारण किए हुए हैं। कान पर कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं, गले पर वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। और गायों के पीछे भागते भागते उनके मस्तिष्क पर पसीना चल रहा था, और इधर गायों के चरणों से खुर से उड़ने वाली जो रज थी, आकर के श्याम सुंदर के उन पसीनों में ऐसे चिपक गई है, मानो लगता है कि किसी सुंदर कारीगर ने प्रभु का अलौकिक श्रृंगार किया है। बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रध्रान वेणुरधर सुधया। और अधर पर मुरली सुशोभित हो रही है भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये बंसी कौन है? इस बंसी से गोपियां बड़ा नफरत करती थी, बड़ा चिढ़ती थी। अरे बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है? अरे बंसी, तूने कौन सा सत्कर्म किया है जो तू हर समय मेरे प्रभु के अधरामृत से चिपक करके रहती है? बंसी कोई और नहीं है भैया। मेरे प्रभु के लीला में आनंद को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए साक्षात महादेव भोले बाबा ही बंसस्तु भगवान रुद्रः। साक्षात महादेव ही बंसी बनकर के आया है।
और मेरे प्रभु बंसी को शायद इसलिए अधर से लगा करके रखते होंगे क्योंकि बंसी रिक्त है, खाली है। बंसी में कहीं कुछ होता ही नहीं भैया। मानो हम भी भगवान के लाडले बन सकते हैं, मानो हम भी भगवान के प्यारे बन सकते हैं, लेकिन पहले अपने अंतःकरण को हम निर्मल कर दे, निर्मत्सर कर दे, निष्कलंक कर दे, निष्कपट कर दे। आजकल लोग शोर मचा रहे हैं भैया, काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो। और हमारे गुरुजी कहा करते थे भैया ये छोड़ने की चीज है ही नहीं। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत्। यदि आप लोगों के मन में लोभ नहीं होगा तो आप लोग गृहस्थ का पालन कैसे करेंगे भैया? मोह नहीं होगा तो परिवार में हम रहेंगे ही क्यों? और क्रोध नहीं होगा तो हमारा परिवार अनुशासन के बगैर बिगड़ जाएगा। इसलिए सब जरूरी है, क्रोध, लोभ, मोह सब जरूरी है, लेकिन अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह यह पतन के कारण बन जाता है भैया। प्रभु प्यारे, आज मेरे प्रभु ने अंदर जैसे ही गए हैं, यशोदा मैया सुंदर कढ़ाई चढ़ा रखी है, अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बना रही है। गुरुचन है खीर मोहन, खीर सा खजला, अनेक प्रकार के आइटम बना रही है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग चलेंगे इंद्र भगवान की पूजा करने। कन्हैया ने जाकर के देखा, ओहो आज तो बड़ी दिव्य सुगंधी आ रही है। मैया से कहने लगे, मैया एक पुआ दे दे। मैया ने कहा चल परे को अभी तो जय जय की भोग लगेगो, आगे बाद मिलेगो तो को। कन्हैया ने कहा कि बस एक पकौड़ी दे दे मैया। यशोदा मैया ने कहा लाला पहले हम इंद्र भगवान को भोग लगाएंगे। कन्हैया ने कहा इंद्र भगवान? अरे भैया इंद्र कोई भगवान भगवान नहीं है भैया, इंद्र तो भगवान का नौकर है। इंद्र कोई भगवान नहीं है, तो कौन है भगवान? मूलम हि विष्णु देवानाम। इस संसार के मूल तो भगवान है, और इस संसार में यदि कोई प्रत्यक्ष देवता है भैया तो वह है गिरिराज महाराज। कलयुग के है प्रथम देवता, वो ही कष्ट हरेंगे। इसलिए चलो सब मिल गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है इसलिए गिरिराज महाराज। और आज सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर पकवानों को रखा है, पूजन की सामग्रियों को रखा है, और गाते बजाते चल पड़े हैं। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ। सभी लोग गाते बजाते गोवर्धन पहुंच गए हैं और जाकर के गिरिराज महाराज का ध्यान किया है। एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से बुला रहे हैं भैया। सभी ब्रजवासियों ने सुंदर गिरिराज महाराज का पावन पूजन किया है, और स्नान कराने के लिए जल लाना यमुना से पड़ रहा था, दूर पड़ रहा था, तो भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया है। नाम पड़ा है मानसी गंगा, बोलो मानसी गंगा मैया की। हाँ, थोड़ा सा जयकारे में थोड़ा सा उत्साह है। जयकारा वैसे भैया जोर से लगाना चाहिए, ध्यान से लगाना चाहिए। जयकारा ध्यान से भी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, पूतना मैया की। कहाँ है ध्यान? यही तो मैं चर्चा रख रहा था। प्रभु अरे आज गिरिराज महाराज का पावन पूजन किए हैं, एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पूजा
खिला रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों सब दे रहे हैं, सब लोग खाते जा रहे हैं। गिरिराज महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देव है भैया। आज भी आप जाएंगे, लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे होंगे। इस शरीर को भी सौभाग्य मिला, हमने भी अपने जीवन में 100-125 परिक्रमा लगाने का मुझे अवसर मिला। सौभाग्यशाली हैं हम लोग, मानव जीवन मिला है। एक बार वृंदावन आना आप सब लोग। अब रुकने खाने की चिंता मत करना, अपना भी ठाकुर जी की कृपा से आश्रम है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वहां। जिस श्रद्धालु को आना हो सादर आमंत्रित है आप लोग। गिरिराज महाराज का पावन पूजन हुआ है। इधर नारद जी महाराज ने जाकर के इंद्र को बताया है कि तुम्हारी अनादि काल से चली आ रही पूजा को एक ब्रज के ग्वारिया के कहने मात्र से बंद करा दिया गया है। इंद्र को क्रोध आया है। क्रोध उत्पन्न तभी होता है भैया जब हमारे मन का ना हो। प्रेम से कह दो जय श्री राम। आपके मन का होता रहे यानी हम सबसे बड़े सुखी हैं। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल होता है तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल दो कूल है, दो किनारा है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, जैसे नदी के दो तट है ना, ऐसे ही जीवन के एक अनुकूल है और दूसरा प्रतिकूल है। एक हमारे मन का, दूसरा हमारे बिना मन का। लेकिन दोनों कूलों के बीच में हमें रहना है भैया। दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता यानी नदी, नदी का जैसे जल बहता है उसी प्रकार से हमें भी जीवन को जीना है भैया। आज इंद्र को क्रोध आया है और इंद्र ने प्रलयंकारी मेघमालाओं को आदेश दिया है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी अनादि काल से पूजा को रुकवा दिया है, चलो मैं देखता हूं। और इंद्र ने आज बड़े बड़े प्रलयंकारी मेघमालाओं को आदेश दिया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आप लोगों को? गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांद्यकारिणां इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युता। गणम सांवर्तकम नाम, सांवर्तक नाम के गणों को आदेश दिया है क्या कि जाओ इतनी बारिश करना कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, पूरे ब्रज में जल ही जल हो जाए। अब इंद्र खूब बारिश करा रहे हैं। बादल बरस बरस गए हार, बारिश हो रही है। इधर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने जब सोचा कि चल करके देख करके आवे, ऐरावत हाथी में चढ़ करके आया है इंद्र। अहम चैरावतम नगमारुह्यानुं ब्रजे ब्रजो, अहम चैरावतम, ऐरावत नाम के हाथी पर चढ़ करके इंद्र आए हैं। देखा है कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इतनी बारिश हुई फिर भी धूल उड़ रही है। आखिर वह जल गया तो गया कहां? सुखदेव जी महाराज ने कहा इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है हमारे प्रभु ने अगस्त मुनि का ध्यान कर लिया हो। प्रेम से कह दो जय सिया राम। हो सकता है अगस्त मुनि का आह्वान। बोले ये तो अगस्त मुनि रामावतार के हैं, ये कृष्णावतार में क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी ने महाराज ने एक भाव बताया कि एक समय की बात है, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। मेरे प्रभु ने रावण के समूल कुल का उद्धार कर दिए हैं और अवध में आकर के मेरे प्रभु राजा बने हैं। और मानो भगवान ने बताया कि हे जानकी, मैं आज जो भी कुछ हूँ ब्राह्मणों की कृपा से हूँ। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात
जिता जितो हम विप्र विप्र प्रसादा अजिता जितो हम। मैंने ब्राह्मणों की कृपा से हे भैया मैंने तुम्हारा वर्ण किया है। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने बड़े बड़े अजय युद्धों को जीत लिया है। इसलिए जानकी मैया भी हर अमावस्या को ब्राह्मण भोजन कराने का संकल्प ली है कि हर महीने अमावस्या के दिन में ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। और ब्राह्मण आते हैं दुबले पतले, जो कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 1 रोटी खा रहा है, लेकिन खिलाने वाले का भाव होता है कि हम अच्छे से खिलाएं और ज्यादा से ज्यादा खिलाएं भैया। और भोजन भी 2 ही स्थितियों में करना है चाहिए। एक तो खिलाने वाले के अंदर इतनी भाव हो तो बिना भूख के भी भोजन कर लेना चाहिए, अथवा बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो भाव हो चाहे ना हो भोजन कर लेना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सामने 56 भोग की थाली लगा करके लाएं और ला करके रख दे बाबूजी और कह दे कि लो भैया खाओ, तुम तो क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसा भोजन नहीं देखा होगा। कौन कौन खाएगा भोजन? है का खाने वाला? नहीं खाएगा कोई भी। इसलिए भाव के सहित भोजन ग्रहण किया जा सकता है। मेरे प्यारे, जानकी मैया भोजन कराती है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। तब उन्होंने राघवेंद्र सरकार से कहा कि कोई बढ़िया भोजन करने वाला बुलाओ आप। राघवेंद्र सरकार को स्मरण आया है कि वही अगस्त जी जिन्होंने 3 बार आचमन करने मात्र से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः करके पूरे समुद्र का ही पान कर गए थे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। अगस्त मुनि को निमंत्रण किया है, अगस्त मुनि आए हैं, भोजन चलने लगा है। जानकी मैया सुंदर कटोरियों में सब्जी साग पूरी सब बना करके लाई। जैसे ही जल लेने अंदर गई है, इतने में आकर के क्या देखा कि थालियों ऐसी हो गई जैसे किसी ने धुल करके पोंछ करके रख दिया हो, सब सफा। आहा, जानकी मैया खुश हो गई, आज आया है कोई भोजन करने वाला ब्राह्मण। भोजन चल रहा है, भोजन चलते चलते अब तो सुबह से शाम हो गई। जानकी मैया ने कहा हे भगवान, ये कितना भोजन करेंगे, सुबह से शाम हो गई, झिकने का नाम ही नहीं ले रहे। और तो और भोजन को चलते चलते दिन रात करीब 10-11 दिन व्यतीत हो गए बाबूजी। 10-11 दिन भोजन को चलते चलते अब तो जानकी मैया की जो श्रद्धा थी वो टूटना प्रारंभ हो गई। मानो राम जी से कहते हे प्रभु, हे स्वामी, आप ब्राह्मण लाए हो कि अनाज का बासन उठा करके लाए हो? प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये तो झिकता ही नहीं। जानकी मैया ने गणेश को परिवार सहित, गणेश की 2 पत्नियां सिद्धि और बुद्धि, 2 पुत्र शुभ और लाभ,